आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्नानुसार हमारे पास दो विभिन्न धातुओं के चादर जिनके समतल पृष्ठों को यदि संपर्क में रखा जाए और चादरों की मोटाई को हमें प्रश्न में 2.5 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर दे दी गई है। उनकी ऊष्मा चालकताओं का अनुपात हमें दिया हुआ है क्रमशः रूप से 5:7 के रूप में। अब यदि चादरों के बाहरी पृष्ठ पर नियत ताप क्रमशः 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 20 डिग्री सेंटीग्रेड हैं, तब हमें उस संपर्क तल के ताप की गणना करनी है जहां पर दोनों एक दूसरे से संपर्कित हैं। अब यदि आरेख के अनुसार ही हम देखें अनुसार जहां हमने दो धातुओं की चादर, यदि पहले धातु की चादर को 1 से और दूसरे धातु की चादर को 2 से हम प्रदर्शित करें, तब उनकी मोटाइयां क्रमशः हमें दे दी गई हैं। इसका मान है पहले जो प्लेट है उसकी मोटाई 2.5 सेंटीमीटर, इसी तरह दूसरी प्लेट की मोटाई हमें प्रश्नानुसार 3.5 सेंटीमीटर दे दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर। अब इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल हमें जो समान दिख रहे हैं वो समान रूप से ए के रूप में प्रस्तुत हैं। अब यदि दो धातुओं के चादर हैं, संपर्क तल कहाँ पर होगा? संपर्क तल की स्थिति उनकी यहाँ पर होगी। अब यदि इनके पहले स्थितियों को देखें, यहाँ पहले पृष्ठ पर तापमान का मान थीटा 1 से यदि हम प्रदर्शित करते हैं, उसका मान कितना दिया हुआ है हमें? 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह दूसरे तल पर, दूसरे सिरे पर तापमान का मान थीटा 2 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया है। अब हमें इस संपर्क तल पर उस तापमान का मान ज्ञात करना है जिसे हम केवल थीटा से ही प्रदर्शित कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि धातुओं की चादर है, संपर्क में एक साथ रखी हुई है, ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ से होगा? अधिक ताप से निम्न ताप की ओर। उसकी दिशा होने वाली है यहाँ से यहाँ, ऊष्मा संचरण की दिशा। अब ऊष्मा प्रवाह की दर यदि हम देखें, ऊष्मा प्रवाह की दर जहां प्रश्न में दिया हुआ है नियत ताप, अर्थात हम कह सकते हैं कि ताप की स्थायी दशा में जहां ऊष्मा प्रवाह की दर नियत रहती है दोनों स्थितियों पर, अर्थात चादर की बात करें तो चादर ए से ऊष्मा प्रवाह की दर और चादर बी पर ऊष्मा प्रवाह की दर का मान नियत होगा। इसे हम यदि सूत्रों के अनुसार लिखें तब इसका मान क्या होगा? Q अनुपात T। यह ऊष्मा प्रवाह की दर समय के अनुपात पर बताती है। अब इसका मान क्या होगा? समीकरण से यदि हम पहले की स्थिति जो प्रश्नानुसार हमें ऊष्मीय चालकता का मान अनुपात के रूप में, इसे यहाँ पर पहले चादर के लिए ऊष्मा चालकता का मान K1 तथा दूसरे चादर के लिए ऊष्मा चालकता का मान K2 से प्रदर्शित करते हैं, तो उनके अनुपात हमें दिए हुए हैं जो K1 अनुपात K2 के रूप में हमें 5:7 उनका मान दिया हुआ है। अब इसी मानों के अनुसार हम ऊष्मा प्रवाह की दर पहले प्लेट के लिए या पहले चादर के लिए देखें, तब उसका मान क्या होगा? K1 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल थीटा 1 ऋण थीटा के रूप में और उनके बीच की दूरी लंबाई L1 के रूप में हमें दी गई है, जहां पर हम ये कहते हैं कि ऊष्मा प्रवाह की दर यहाँ से जाने के लिए समान होगी। ऊष्मा प्रवाह की दर यदि हम यहाँ से भी देखें तब उतनी ही मात्रा की ऊष्मा प्रवाह यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान होती है। अब इसी प्रकार ऊष्मा प्रवाह की दर यदि हम इसके लिए पहले चादर के लिए बात करिए थे, दूसरे चादर के लिए इसकी बात करते हैं तो इसका मान भी किस प्रकार? K2 A थीटा ऋण थीटा 2 और यहाँ पर L2। हमने इसे इस प्रकार क्यों लिया? चूंकि हम देख रहे हैं तापमान का मान क्रमशः यहाँ से दाईं ओर जाने पर घटते जाता है। 100 से यहाँ तक 20 हुआ, तब हम कह सकते हैं कि थीटा का मान 20 से अधिक रहेगा और 100 से कम रहेगा। इस प्रकार ही ऊष्मा का स्थानांतरण हो पाएगा। अब यदि जो मान हम ज्ञात किए हुए हैं उसे समीकरण क्रमशः 1 के रूप में प्रतिबंधित करें, तब हम समीकरण 1 से ही केवल दो मानों को एक साथ रखते हैं। कैसे? K1 A थीटा 1 ऋण थीटा अनुपात पर इसका मान L1 बराबर होगा K2 A थीटा ऋण थीटा 2 अनुपात L2 से। अब हमें जो मान पता है हम उनके मान रखते हैं। यहाँ पर K1 A और A के मान यहाँ से कटेंगे और थीटा 1 का मान जो हमें 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ऋण थीटा का एक निश्चित मान होगा। इसी प्रकार K2 और थीटा का मान हमें एक निश्चित मान के रूप में और थीटा 2 हमें 20 के रूप में मिलता है। चूंकि यहाँ पर हम तापमान को परम ताप पर केल्विन पर पैमाने पर भी ले सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यहाँ पर L1 का मान जहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर है, यदि हम इसे 2.5 सेंटीमीटर के रूप में लिखें और यहाँ पर इसे 3.5 सेंटीमीटर के रूप में हम लिखते हैं। अब जहाँ यदि हम एक काम करें
कि K1 और K2 के अनुपात को यहाँ पर K1 और K2 को इस तरफ हमने पक्षांतरित कर दिया। यहाँ पर बचा है 100 ऋण थीटा और यहाँ पर है 2.5 अनुपात 3.5 और थीटा ऋण 20। इसे हल करते हैं। K1 और K2 का अनुपात जो हमने प्रश्न में निकाल रखा है 5:7 जो प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है, उनके मानों को रखें 5:7, 100 ऋण थीटा। अब इसे हल करें तो क्या हो सकता है, इसका मान 25:35। इसी तरह यहाँ पर थीटा ऋण 20 हल करें तब इसे 5 से किया जाता है 5 और यहाँ पर 7 से। चूंकि यहाँ पर भी 5 है और 5 के मान कटेंगे और कटने के पश्चात हमें क्या मान प्राप्त होता है, 100 ऋण थीटा बराबर थीटा ऋण 20। अब थीटा के मान को यदि हम यहाँ पर ले आएं तब ये होता है 2 थीटा और यहाँ पर इसके मान को जोड़ने पर 120 हमें प्राप्त होता है। चूंकि यह डिग्री सेल्सियस को बता रहा है, अब हमें थीटा का मान यदि याद करना है तो उसका मान हमें 60 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। यही प्रश्न में पूछा गया था कि हमें उस संपर्क तल पर ताप के मान को बताना है जिसका मान थीटा के रूप में 60 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।